अररिया में बस स्टैंड होनी चाहिए, यही हम सभी महिलाओं और सभी समाज के अच्छे लोगों की मांग है। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो। अररिया को बस स्टैंड दो, अररिया को बस स्टैंड दो। अररिया के बस स्टैंड पर घूम रहे हैं। आज से लगभग 2 महीना पहले नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार मिश्रा, उनकी तरफ से एक बयान आया था। बहुत खुशी का न्यूज है, बस स्टैंड हो गया और हमारे मंत्री महोदय के प्रयास से, हाँ, और डीएम साहब के प्रयास से यह चीज़ हो गया है। यह चीज़ मंत्री साहब और डीएम साहब दिए हैं अररिया को। हाँ, बस स्टैंड हो गया आपका। हाँ, 1 महीना के अंदर में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, सब बात जान जाइएगा। और 1 महीने में बस स्टैंड निर्माण हाँ, निर्माण शुरू भी हो सकता है। सिर्फ 1 महीने में शुरू हो जाए? 1 महीना में शुरू हो सकता है। अच्छा, हाँ, विधिवत सब चीज हो गया है। हाँ। बहुत कस के लगे हुए थे, लेकिन यह हो गया। मंत्री महोदय और डीएम साहब के चलते। मंत्री कौन? नगर विकास विभाग, नीतीश बाबू बहुत प्रयास किए और वो दे दिए हैं। हाँ, और डीएम साहब थोड़े हैं, ये तो भगवान ऐसा लगते हैं, ये मानव ऐसा लगते कहाँ हैं, ये भगवान ऐसा लगते हैं। और दोनों के प्रयास से बस स्टैंड अररिया में हो गया। ये हो गया है। ये मान लेना चाहिए कि आपके कार्यकाल में बस स्टैंड। हाँ, निश्चित, हम जो बोल देंगे हो जाएगा अपने। यहाँ बस स्टैंड पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों में अभी निराशा है। लोग ये कह रहे हैं कि अररिया में होता कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आश्वासन देना, चाहे ये बस स्टैंड का मुद्दा हो या नगर परिषद क्षेत्र में अलग अलग वार्डों में जल जमाव की समस्या हो, तो समस्याओं को लेकर के सिर्फ आश्वासन लंबे समय से मिलता है आ रहा है। जब से नगर परिषद अररिया को नगर परिषद घोषित किया गया है, समस्याओं का अंबार है। नगर परिषद के पास अपना कचरा को लेकर के कोई प्रबंधन का कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं है। इस तरह की कई समस्याएं हैं, लेकिन बस स्टैंड को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। बस स्टैंड पर मौजूद हैं। बीते दिनों जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, 2-3 सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, महिलाएं हैं, जो अक्सर ये आवाज़ उठाती रही हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। 2 बार हम लोग बोल भी चुके हैं, कार्यपालक पदाधिकारी से मिले, इधर भी हम लोग अपना लेटर पैड पे लिख के दिए भी महिला कल्याण समिति के द्वारा कि आखिर बस स्टैंड की समस्या कब तक नहीं होगी। तो बोले क्या कि ठीक है, हम ज़मीन देख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग जनता दरबार में डीएम सर से मिले थे। डीएम सर कार्यपालक पदाधिकारी को और सीओ को बुला करके बोले भी थे कि ज़मीन देखने के लिए और 1 सप्ताह के अंदर ही करने के लिए। लेकिन हम लोग जब सेल्फी पॉइंट बनाए तो उसके बाद चेयरमैन साहब का एक बयान आया था, जिस पे कि हम लोग थोड़ा शांत हो गए कि चलो 1 महीना में हम लोग का काम हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में बोला कि जो 1 महीना के अंदर डीएम और माननीय नीतीश मिश्रा जी के द्वारा मेरी बात हो गई है और वो बोले कि 1 महीना के अंदर पक्का हम बनवा देंगे। तो हम लोग शांत हो गए। लेकिन फिर 1 सप्ताह पहले हम लोग गए थे कार्यपालक पदाधिकारी को, फिर बोले तो बोले कि हाँ बन जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कहीं भी इसमें सच्चाई है। और हमको ये भी लगता है कि यहाँ के ना ही सांसद को ज़रूरी है, ना ही पूर्व के सांसद थे उनको भी बस की ज़रूरत है, ना ही चेयरमैन हो और ना ही सांसद विधायक जो भी हैं, ना ही वार्ड पार्षद, किसी को भी बस स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं, 4 चक्का से अपनी सवारी कर लेते हैं। मजबूरी में फंसती है महिला। अगर हम लोगों को, मिडिल वर्ग के लोग को अगर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड आना पड़ता है तो वो समय देख कर के ही पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर एक शौचालय की सुविधा भी नहीं है। और रहा सवाल एक शौचालय, हम लोग डीडीसी के माध्यम से महिला कल्याण समिति की सदस्य सब मिल कर के लिए भी थे, वो भी शौचालय गंदा पड़ा रहता है। तो कितनी समस्या है, इस समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर, सांसद विधायक सब आए हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी बहुत अच्छे पार्टी से हैं, लेकिन सब कुछ है और यहाँ काम नहीं हो रहा है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। और यदि हम लोग 1-2 महिला आगे बढ़ के काम भी करते हैं तो उसको भी बोला जाता है लोग नेतागिरी कर रही हैं। ऐसा भी बात होता है, जबकि हम लोग कहीं से कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जनता को सुविधा मिले। हम लोग का तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद हम लोग सेल्फी पॉइंट बनाए। अब हम लोग महिलाएं मिल करके रोड को जाम करेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग अपना एप्लीकेशन दे देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और हर वार्ड में एक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएँगे, उसके तहत कि बस स्टैंड की आवश्यकता किसको है किसको नहीं है।
सो गए हैं। अभी इन लोगों को नींद से जगाने का वक्त आ गया है। 1 महीना पहले जब हम लोग वो किए थे सेल्फी स्टैंड, तभी बोले थे हमारे नगर के नगर पिता 1 महीना के अंदर काम हो जाएगा, तो हम लोग बहुत खुश हुए और शांत हो गए, चलो काम हो जाएगी। पर 2 महीना होने को आ गया, अभी तक बस स्टैंड के लिए कोई भी मतलब मुद्दा नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग आज फिर आए हैं। बस स्टैंड में उगाही होती है, बस की उगाही होती है, किस बात का टैक्स लिया जाता है? जब आप किसी प्रकार का सुविधा नहीं देते हैं तो टैक्स किस बात का लिया जाता है? गरीबों को परेशान किस बात का किया जाता है? इसी वजह से महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बस पकड़ने आना पड़ता है धूप में। जैसे देखिए वहाँ महिला खड़ी है, ना कोई बैठने का जगह है, ना ढंग का शौचालय की जगह है। तो हमारे डीएम सर से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि अररिया ज़िला में बस स्टैंड होना चाहिए। हमारे रानीगंज में बस स्टैंड है पर अररिया में नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। इसी वजह से हम लोगों ने सेल्फी स्टैंड लगाया था। अब हम लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा, अनशन पे बैठना पड़ेगा। बस हम अपने डीएम साहब से और यहाँ के जो भी माननीय हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दा को गंभीरता से ले, नहीं तो हम महिला सड़कों पे उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम सब जनता का साथ चाहते हैं। जैसे कि देख लीजिए बस स्टैंड का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है। थोड़ा सा बारिश लगने पे पूरा अररिया शहर डूब जाती है, पानी लग जाती है। तो बड़े बड़े लोग तो अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से चले जाते हैं, गरीबों का क्या, उनका कौन देखेगा? हम किस दिन के लिए नेता चुनते हैं? हम किस दिन के लिए नगर परिषद में अध्यक्ष चुनते हैं? इसी दिन के लिए 4 साल होने को आया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। इसलिए हम आम जनता से भी अनुरोध करेंगे, और हम लोग खुद एक महिला है और हम लोग यहाँ के दुख सुख में शामिल रहते हैं हमेशा। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं डीएम सर से, हमारे चेयरमैन सर से, कि इस पे गंभीरता से बात को लिया जाए, ना तो आगे हम लोग आंदोलन करने के लिए सब महिला तैयार है और हमारे नगर के सभी भाई हम लोगों के साथ है। कहता है यहाँ ज़मीन नहीं है, ज़मीन का कोई कमी नहीं है। अररिया में इतना ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, सिर्फ यहाँ बनाने की ज़रूरत है। या लापरवाही कहिए जो कहिए, अब क्या कारण है जो ये लोग मतलब बस स्टैंड बनने नहीं दे रहा है, बनाना चाहता ही नहीं है। ज़मीन कहता ज़मीन नहीं है, ज़मीन कितना ज़मीन है, इधर ज़मीन है, उधर रेलवे स्टेशन पर ज़मीन है। सरकारी ज़मीन का यहाँ कोई कमी नहीं है, इतना ज़मीन है। लेकिन फिर भी क्या कारण कहता ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है, ज़मीन बहुत ज़मीन है। अभी आम आदमी को कितना परेशानी होता है, किसी को अगर बाथरूम लग जाए तो कहाँ खोजले फिरेगा, कहाँ जाएगा? कोई महिला को के साथ होता है, जेंट्स तो कहीं चले जाते हैं, लेकिन महिला के साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है। ये आम आदमी का प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। रोड का वही स्थिति है, लाइन का वही स्थिति है, गैस का भी वही स्थिति है। बस स्टैंड नहीं बन रहा है। नहीं क्यों? आम जनता को परेशानी हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर कारण क्या है? बोला था कि 1 महीना में बस स्टैंड बन जाएगा, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? कारण क्या है? ये महिला को इतना परेशानी होता है। कोई आती है, हम लोग जाते आते रहते पूछते रहती है कि कहाँ जाएंगे शौचालय, कहाँ जाएंगे शौचालय? यहाँ पर एक तो शौचालय नहीं है, बस स्टैंड अड्डा अथी नहीं बनाया, बैठने का जगह नहीं है। बरसात हो धूप हो कहाँ खड़ा रहेगी? कितना दिक्कत हो रहा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ कैसे क्या होगा? कम से कम बस अड्डा भी बना दे, शौचालय बना दे, जो ज़रूरत है वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये अररिया का दुर्भाग्य है कि जिस स्थान पर बस स्टैंड बना हुआ है, इससे आगे पश्चिम में रानीगंज रेफरल यूनिट, इससे आगे फॉरबिसगंज रेफरल यूनिट, और जब वहाँ से एम्बुलेंस से जो मतलब कि पेशेंट हैं उसको हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है तो वो अररिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। और यहाँ बस स्टैंड होने के कारण इतनी लंबी जाम लगती है, चूँकि ये सुपौल और अररिया हाईवे है, तो चूँकि इसमें गाड़ी आना जाना है और बस स्टैंड भी यही है, इतनी लंबी जाम रहती है कि हम लोग लगातार बराबर देख रहे हैं कि 1-1 घंटा का जाम रहता है और एम्बुलेंस पे पेशेंट तड़प रहा है। बस स्टैंड के कारण सवाल है कि यहाँ अररिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 40 से 45 पटना वाली बस यहाँ से चलती है। हर 10 मिनट पर अररिया और पूर्णिया के, फारबिसगंज और पूर्णिया के लिए बस है, ताकि वो बस कहाँ लगेगी? रोड पे ही लगेगी। और NHI का रोड है, अब म्यूनिसिपैलिटी इसको मंगनी में अपना सेवा में ले रहा है, वो वसूली कर रहा है, तो बस स्टैंड क्यों बनाएगा? बगैर पूंजी लगाए हुए कामधेनु गाय है, इसको दोहा जा रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज ठाकुर है, हम यहाँ के समाज सेवी हैं।
अवैध वसूली हो रही है बस पड़ाव के नाम पे। बस पड़ाव यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बस पड़ाव लगने बस जगह खड़ी करने के बस जगह खड़ी करने के लिए वहाँ टेम्पू लगी रहती है। बस दूसरा बस उधर से जाएगी तो जाम लग जाता है। ठीक है, ये हाईवे वाला रोड हुआ मेन। ठीक है, बस स्टैंड प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है जो अवैध वसूली होना चाहिए। 50 रुपया होना चाहिए वो जो जमीन सुविधा नहीं। 100 रुपया बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। प्रत्येक बस का 100 रुपया प्रति ट्रिप ले रहा है। एक ट्रिप जाएगा 100 रुपया, 4 ट्रिप आएगा 400 रुपया एक दिन में लगेगा उसको। ठीक है, और एक बस 4 ट्रिप जा रही है तो 400 रुपये लगेगा उसको। तो ये जो अवैध वसूली हुआ ये, ठीक है सर। जो बस खड़ी करने का कोई जगह नहीं है, सुविधा नहीं है, नहीं लेटरिंग नहीं, बाथरूम है, बाथरूम उधर है, साफ़ सफाई कोई नहीं है, पानी पीने का जगह नहीं है, नहीं पैसेंजर को बैठने का कोई व्यवस्था है। ठीक, कोई भी पैसेंजर आएगा खड़े रहेगा, रोड पे खड़े रहेगा, कोई किधर से गाड़ी आएगा ठोक के चला जाएगा। ठीक है, इसके नाम पे वैसे गाड़ी आती है जी। बस स्टैंड का सुविधा चाहिए, पैसा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अवैध वसूली हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधा दीजिए उस हिसाब से। 100 रुपया का जायज़ है। 100 रुपया अगर लग रहा है कि सुविधा हमको मिल रहा है, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। बस स्टैंड पर सुविधा के नाम पर जो है यहाँ पर देख ही रहे हैं कितना सुविधा है। महिला चारों, आपके घर की महिला या मेरे घर की महिला आ जाएगी, कहाँ बैठेगी वो? यहाँ पर वो सुविधा तो है ही नहीं। ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है सही से। एक शौचालय डीसी मैडम से दिया, नगर परिषद के द्वारा से फिरा कर उद्घाटन किया, तो सारी स्थिति देख ही रहे हैं। और नगर परिषद से कहना फिर आखिर जो वसूली कर रहे हैं आप, उससे सुविधा मिलनी चाहिए। वो पैसा सुविधा के नाम पर आप ले रहे हैं। आज लेकिन लंबा सूची लगा हुआ है। 100 रुपया बस, मिनी बस 50 रुपया। ये जो ट्रिप ले रहा है क्या है? मिनी बस 50 रुपये और बस का 100 रुपये प्रति ट्रिप, और उसके बाद ऑटो वगैरह का शायद 15 से 20 रुपये से लोग वसूली कर रहे हैं। ठीक है, आप वसूली कर रहे हैं, उसके लिए आपको सुविधा देना होगा। अब बस स्टैंड चाहिए। आप अगर बस स्टैंड दे दोगे, वहाँ सेट बन जाएगी, ना शौचालय हो जाएगी, वहाँ पानी की पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी, सुचारू ढंग से आप 100 की 150 ले लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।